दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इन दोनों कपल के साथ क्या हुआ, अब तक जो खबरें सामने आई है उसने कई लोगों को चौंका कर रख दिया है। राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है और सोनम रघुवंशी का पिछले 12 दिनों से कोई अता पता नहीं है। अब खबर ये सामने आ रही है कि जो जहां से सोनम रघुवंशी गायब हुई है वहां से जो बांग्लादेश की सीमा है वो महज 15 किलोमीटर दूर है। कुछ दिन पहले शिलोंग प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें बांग्लादेश से घुसपैठ होने की पूरी संभावना है और ऐसे लोग घुसपैठ कर सकते हैं जो लूटपाट या किसी तरह के दुराचार के इरादे से अपने देश से दूसरे देश में प्रवेश करने की विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए भी इस एडवाइजरी को खास माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जब से वहां पर सेना का कंट्रोल हुआ है उसके बाद से ही बांग्लादेश की हालत खराब है। वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने के लिए सामान नहीं मिल रहे हैं, महंगाई चरम पे पहुंच गई है और पैसों को लेकर काफी मारामारी चल रही है। इसी बीच सोनम रघुवंशी के गायब होने के साथ ही इस बात को लेकर एक आशंका बड़ी बन गई है कि क्या जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसी एडवाइजरी के तहत सीमा पार से घुसपैठ करके रघुवंशी यानी सोनम रघुवंशी को उठाकर ले गए। क्या उसके साथ लूटपाट हुई? राजा रघुवंशी के जो 4 सोने के चेन थे, हाथ में जो अंगूठियां थी वो गायब है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लोकल जो क्रिमिनल्स हैं उनका इसमें हाथ था या फिर राजा रघुवंशी की हत्या में जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए लुटेरे थे उनका हाथ था। इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल 12 दिनों से सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे रहे हैं। जानकारी यह है कि इंदौर के रहने वाले कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग गए थे। वहां पर चेरापूंजी में वो होम स्टे में रुकते हैं और उसके बाद वो एक जंगली इलाका में घूमने के लिए गए हुए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही राजा रघुवंशी का शव मिलता है, वो भी गहरी खाई से। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने जो 4 सोने की अंगूठियां पहन रखी थी, सोने के चेन पहन रखे थे, जो पर्स था वो सभी गायब है। साथ ही सोनम रघुवंशी इस पूरे एरिया से गायब थी, यानी वो अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो अब तक कहां है, उसे कौन उठाकर ले गए या उसके साथ क्या हुआ। वैसे पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम से तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सोनम रघुवंशी का पता नहीं चला है। इसी बीच प्रशासन का वो एडवाइजरी सामने आया है जिसके तहत प्रशासन ने लोगों को आगाह किया था कि हो सकता है कि बांग्लादेश की जो सीमा पास में है उससे घुसपैठ करके लोग लूटपाट के इरादे से या गलत इरादे से मेघालय में प्रवेश कर सकते हैं और घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके लोग आए हुए थे वो उठा कर ले गए या सोनम रघुवंशी के साथ कुछ और ही अनहोनी हुई है, क्योंकि जब तक सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच राजा रघुवंशी का शव इंदौर के उनके घर पहुंचा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सवाल कई तरह के हैं और इन सवालों के बीच ये सवाल भी है कि क्या मेघालय की राजधानी शिलोंग क्राइम का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, क्योंकि 2 महीने पहले हंगरी से आए हुए एक व्यक्ति की भी इसी तरह से संदिग्ध रूप से लाश मिली थी। वो भी वहां पर घूमने गए थे और उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद सड़क किनारे उनका शव मिला था। उनके पास भी जो भी ज्वेलरी थी, पैसे थे, वो भी गायब थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चेरापूंजी का ये क्षेत्र लूटपाट के लिए अब अपराधियों का एक आरामगाह बन गया है या सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया है? इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां है?
आखिर पुलिस अब तक सोनम रघुवंशी को क्यों नहीं ढूंढ पाई है? इस सवाल का भी परफेक्ट जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर सोनम रघुवंशी के साथ हुआ क्या? आखिर कौन उसे उठाकर ले गए? क्या उसकी मौत हो चुकी है या वो किसी आतंकवादी या जो घुसपैठिए हैं उनके कब्जे में है? आखिर सोनम के साथ हुआ क्या? फिलहाल सोनम के भाई मेघालय में ही रुके हुए हैं और अपनी बहन के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंदौर में राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं वो शोक में हैं। पूरे परिवार में मातम का माहौल है क्योंकि उस घर का एक लाडला बेटा यानी छोटा बेटा वो इस दुनिया में नहीं है। आखिर उसके साथ क्या हुआ ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसके शरीर में निशान मिले हैं, जिस तरह से उसके कट मिले हैं और जिस तरह से उसकी बॉडी करीब 1000 फीट गहरी खाई से मिली है, उससे यही लगता है कि यह हादसा नहीं था बल्कि साजिशन उनकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद बॉडी को नीचे फेंक दिया गया। सोनम रघुवंशी के मिलने के बाद ही कई सवालों के जवाब सामने आएंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, आखिर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई, आखिर सोनम रघुवंशी को कौन लोगों ने उठाकर ले गए। अगर सोनम रघुवंशी जिंदा नहीं मिलती है तो शायद कई सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों जो गए हुए थे घूमने के लिए उनके साथ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। जो टूरिस्ट था वो बहुत पहले ही उनको छोड़कर जा चुका था। एक सवाल ये भी हो रहा है कि जिस कैफे में उन्होंने कॉफी पी थी और कॉफी में स्वाद अच्छा नहीं होने की वजह से कॉफी वाले के साथ विवाद हुआ था, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उसे भी पुलिस को इस बात में भी एक संभावना नजर आ रही है, हो सकता है कि इस विवाद की वजह से भी दोनों कपल के साथ यानी सोनम और राजा के साथ कुछ अनहोनी हुई हो। लेकिन इस मामले में अब तक कोई क्लू सामने नहीं आया है। राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है और सोनम रघुवंशी पिछले 12 दिनों से लापता है। यह सवाल पूरे देश में गूंज रहा है, आखिर सोनम रघुवंशी के साथ हुआ क्या? शादी के महज 25 दिनों के अंदर इतनी बड़ी अनहोनी होने से न केवल इंदौर बल्कि पूरा देश सदमे में है। आखिर एक कपल जो चेरापूंजी में घूमने जाता है, ये पर्यटक स्थल है, अगर पर्यटक स्थल में इस तरह की स्थिति मिलती है तो आखिर कैसे लोग कहीं घूमने जाएंगे? इस मामले के सवाल कई और भी है, क्योंकि चेरापूंजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सालों भर बारिश होती है। इसी वजह से लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, आनंद उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सोनम रघुवंशी के गायब होने और उसके अलावा राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आया है, उसके बाद हो सकता है कि चेरापूंजी में जाने वाले लोगों की कमी हो जाए। फिलहाल राज्य पुलिस और राज्य की सरकार, इंदौर की सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है ताकि सोनम रघुवंशी का पता चल पाए। लेकिन इस मामले में जो 2-3 सवाल है उन सवालों का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए। जैसे बांग्लादेश सीमा जो मेघालय से बिल्कुल करीब है, यानी 40 किलोमीटर लंबे रास्ते का जो ये सीमा है और 15 किलोमीटर की जो ये दूरी है, इस बीच में कहीं भी जो आप कह सकते हैं जो तारों से घेरा जाता है या किसी तरह की बाधा पैदा की जाती है वो नहीं है, यानी ओपन है, कोई भी आना जाना कर सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर मेघालय राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस सीमा को क्यों नहीं बांधा है, आखिर इस सीमा को क्यों ओपन रखा गया है, जबकि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो खराब है, वहां से आतंकवादी भी आ सकते हैं, घुसपैठिए तो आते ही रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही थी। दूसरी बात यह है कि जब एडवाइजरी जारी की गई थी तो इस एडवाइजरी के तहत जो नाइट जो वॉच में पुलिस रहती है उसने आखिर क्या किया, आखिर मॉर्निंग में कोई घूमने जाता है तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई, क्यों नहीं किसी कपल को रोका गया कि वो इस एरिया में ना जाए, क्योंकि इस एरिया में घुसपैठियों का के होने की संभावना है, उनके जान को खतरा हो सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां है, क्या बांग्लादेश के घुसपैठिए उसे उठाकर ले गए या इसमें लोकल क्रिमिनल का हाथ है। ये तमाम सवालों का जवाब तभी सामने आएगा जब सोनम रघुवंशी मिल जाएगी। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।